किस्सा गोई विभू ओम के साथ ये एपिसोड एक काल्पनिक रचना है। इसमें वर्णित नाम, पात्र, स्थान और घटना या तो लेखक की कल्पना की उपज हैं, ये उनका काल्पनिक रूप से उपयोग किया गया है। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग है। कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। कुछ देर के लिए बाहर की शोर को खो जाने दीजिए और हमारे साथ चलिए किस्सा गोई के अद्भुत संसार में। ये कहानी आपका इंतजार कर रही थी। आइए एक निराले सफर पर चलते हैं विभू ओम की कहानी बोलती दीवार के भाग 3 के साथ। मैं नहीं लेता निशा, ये दीवार लेती है। हर अनुभव जो हम साथ जीते हैं उसकी एक कीमत है। एक अनुभव के बदले एक पल। पर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाते ही गए। नहीं निशा, सच मानो, जब आप एक बक्से में इतने साल तक कैद रहते हो, लगातार बिना किसी संपर्क के, तब चीजें धुंधला जाती हैं। मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। इतना बोलने के बाद वो रुक गया, मानो खुद को समेट रहा हो। मुझे भी पल्ले नहीं पड़ रहा था कि क्या जवाब दूं। एक तरफ मन अमर की बात सुनकर बैठा जा रहा था, दूसरी ओर दिमाग उबल रहा था अपने नुकसान पर। और फिर उस निराधार बात दीवार लेती है के लिए मैं क्या कहती? तो क्या अब जब भी हम बात करेंगे एक पुराने रिकॉर्डेड कैसेट की तरह जिंदगी के हिस्से खो देंगे? दूसरी तरफ एक चुप्पी छाई हुई थी, पर मुझे अपना जवाब मिल चुका था। मैं उसकी हताशा को अपने भीतर महसूस कर पा रही थी। शायद हम दोनों ही एक ऐसी कश्ती में सवार थे जिसमें पहले से ही छेद मौजूद थे और ये हर पल बड़े होते ही जा रहे थे। इतने दशकों में मैंने कुछ महसूस नहीं किया था। कोई रंग नहीं, कोई संगीत नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन पिछली बार तुमसे बात करने के बाद मेरे बेजान शरीर में जैसे जान आ गई। तुम्हारी आवाज मेरी दुनिया की सबसे सुंदर और सच्ची चीज थी। आगे क्या ही कहती मैं। मेरा दिल बैठा जा रहा था। अमर के अकेलेपन के आगे मेरा अकेलेपन तो कुछ भी नहीं। मेरे पास कम से कम कोई तो है बात करने को। कितनी ही चीजें हैं जिनका मैं आनंद ले सकती हूँ। इसकी ये पीड़ा तो मुझसे भी गहरी और पुरानी है। इसके साथ मेरा गुस्सा बिल्कुल पिघल गया और उसकी जगह एक संकल्प सा मन में बंधा। मेरी एनालिटिकल सोच अब सक्रिय हो रही थी। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का दिमाग तेजी से अपना कार्य कर रहा था। उसके लिए ये एक चुनौती थी जिसका समाधान निकलना था। ये दीवार, ये एक सिस्टम है, एक कोड वाला प्रोग्राम, और हर सिस्टम के कुछ नियम होते हैं। उसी क्षण डॉक्टर मेहरा की भी याद हो आई। कुछ साल पहले मैंने क्वांटम अकूस्टिक्स पर उनकी रिसर्च पढ़ी थी। उनका कहना था कि दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां ब्रह्मांड की ध्वनियां पदार्थ में जिंदा रह जाती हैं और हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। ये ऑल्टरनेट रियलिटी के लिए एक द्वार हो सकता है। कहीं ये दीवार भी तो उनमें से एक नहीं? ये विचार आते ही जैसे मैं उछल पड़ी। फिर याद आया, मैं यहाँ खोज करता नहीं, समाधान करता हूँ। अभी मुझे हाथ में आई समस्या को सुलझाना है। उस रिसर्च के कंक्लूजन में ऐसा कुछ लिखा था कि हर पार्टिकल की एनर्जी किसी और एनर्जी से प्रतिस्थापित की जा सकती है। तुम्हारी बात ठीक है। मुझे जहाँ तक पता है, इस दीवार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपने जो पल इसे भेंट कर रहे हो वो अच्छे, बुरे, छोटे या बड़े हैं। बस इसे तो अपनी कीमत चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बस उस बात ने सब कुछ साफ कर दिया। मुझे अब पता था कि हल क्या था। अगर हम कीमत चुकाने से बच नहीं सकते तो कोई बात नहीं, हम खुद चुनेंगे कौन सी याद देनी है और सबसे कम महत्वपूर्ण याद इसे दे दिया करेंगे। ये विचार मुझे एक वरदान जैसा लगा। अमर ने भी हामी भरी, पर उसकी हाँ में वो उत्साह नहीं था। एक बड़े भारी संशय की तलवार लटक रही थी, पर मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता था। उस दिन जब मैं घर लौटी तो दिमाग में और भी योजनाएं बन रही थी कि कैसे हम यादों को जमा कर उन्हें करेंसी की तरह उपयोग करें। अगर मुझे पहले वो पता होता जो आज पता है, तो क्या मैं इस योजना को अंजाम देती? अगले कुछ हफ्ते बड़ी ही मजे से बीते, ऐसे सुकून में जिसकी कभी कल्पना न की थी, क्योंकि हमारा सिस्टम बिल्कुल बढ़िया चल रहा था। मैं दीवार पर जाने से पहले
हर रोज डायरी से कोई बेकार कड़वी सी याद चुनती और बातचीत से पहले दीवार को भेंट कर देती। बस काम खत्म। पर क्या सच में ऐसा था? क्या दीवार बनाने वाली जिस शक्ति के सिद्धांतों के साथ हम खेल रहे थे वह इतनी बेवकूफ थी कि इस बारे में उसने सोचा ही ना हो? जल्द ही इसका भी पता चल गया। पहले तो बस छोटे छोटे परेशान करने वाले मेमोरी ग्लिच हुए, जैसे एक दिन मैं अपने कलीग को लंच पर मिलना भूल गई। फिर एक बार पासवर्ड ही दिमाग से उतर गया। मैंने इसे अपने काम के तनाव पर आसानी से डाल दिया, पर फिर चीज़ें अधिक मात्रा में होने लगी। अब तो ये ज़रूरी हो गया था कि मैं अपनी डायरी को जांचूं और पता लगाऊं कि असल में हो क्या रहा है। सच में मैं पिछले दिनों में ज्यादा भूलने लगी थी, सिर्फ बुरी नहीं अच्छी बातें भी। पर अब भी मुझे समझ नहीं आया कि इसकी असल वजह मेरा शॉर्टकट हो सकता है। अब हाइंडसाइट में लगता है कि कितना साफ है, पर वो होता है ना, जब आपको किसी चीज़ की लत लग जाती है तब आप किसी भी कीमत पर उसे सही ठहराने लग जाते हो। बस मैं भी वही कर रही थी, पर कब तक? और आखिर वो दिन आया जिसका मुझे डर था। उस दिन ये उथल पुथल मेरी प्रोफेशनल लाइफ में भी घुस बैठ कर गई। मुझे अच्छी तरह याद है कि इससे पिछले दिन मैंने दीवार को अपने बॉस से मिली डांट भेंट की थी, और फिर अगली सुबह जब मैं मज़े से गुनगुनाती हुई नाश्ता कर रही थी, फ़ोन पर एक कलीग का मैसेज आया। रेडी फॉर द बिग डे? इसे सुबह ही प्रैंक करने की पड़ी है सोचकर मैंने मैसेज साइड स्वाइप कर दिया। पर जब ऑफिस पहुंची तो एक दूसरे आदमी ने फिर से वही पूछा। अब तो मेरी सिट्टी पिट्टी गुम होने लगी। किसी से भी पूछना कि ये किस बारे में है, मतलब जीवन भर के उनके तानों को न्योता देना। तभी करेला और नीम चढ़ा वाली स्थिति हुई। मेरा खड़ूस बॉस मुझे अपने केबिन में आने का संकेत कर रहा था, और फिर वही हुआ जिसका डर था। उसने मुझसे दोपहर की पिच के बारे में पूछ डाला। क्या ही कहती कि सर कौन सी पिच, आपका दिमाग ठिकाने तो है। खैर मैंने उस शैतान से जी सर कहकर छुट्टी पा ली। और इसी मोड़ पर किस्सा गोई का हमारा आज का सफर समाप्त होता है। आप सुन रहे थे विभु ओम की कहानी बोलती दीवार का भाग 3। आशा है ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक एहसास बन के आपके साथ रहेगी। किस्सा गोई का सफर ऐसे ही जारी रहेगा। अगले एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ बिखर जाता है। अमर एक आखिरी खतरनाक रास्ता सुझाता है। क्या निशा अपने सबसे कीमती रहस्य का बलिदान करके सब कुछ बचा पाएगी? अगर आप ऐसे ही और कहानियों का आनंद लेना चाहते हैं तो विभु ओम की किताब बोलती दीवार और 9 अद्भुत कहानियां आपकी ही बांट जू रही हैं। ये ई बुक और प्रिंट में ऑनलाइन उपलब्ध है। और हाँ, इस मजेदार सफर में हमारे हम सफर बने रहिएगा। किस्सा गोई विभु ओम के साथ को अपने पसंदीदा पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर फॉलो और सब्सक्राइब करना भूलिए या नहीं।